रवां साल जून में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद अब इसराइल एक बार फिर खबरदार कर रहा है कि ईरान दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है और इसराइल माजी में भी बार बार यही करता रहा है। और ख़बरों के मुताबिक इसराइल एक मरतबा फिर ईरान पर मुमकिन हमले के लिए अमेरिका को कायल करने की कोशिश करेगा। और इस सिलसिले में 29 दिसंबर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिका का मुमकिन दौरा अहम करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जून में इस जंग का आगाज़ इसराइल के ईरान पर हमलों से हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर और सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। इस दौरान अमेरिका ने भी इसराइल का साथ देते हुए ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया था। अहम बात यह है कि इसराइल ने इस जंग के दौरान ईरान की दिफाई और अहम जौहरी तंसीबात समेत ईरान की जौहरी और अस्करी क़यादत को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। इसराइल ने यह भी दावा किया था कि उसने ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइली हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया को फिर खबरदार कर दिया है कि ईरानी फोर्सेस की हालिया मिसाइल मशक़ें इसराइल पर मुमकिन हमले की तैयारी हो सकती है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक 3 इसराइली और अमरीकी ज़राए ने बताया है कि इसराइली हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि ईरान की पासदारान इनक़लाब फोर्स की मिसाइल मशक़ें इसराइल पर हमले की तैयारी हो सकती हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक अगरचे हासिल की गई मालूमात में सिर्फ ईरान के अंदर ही फ़ौजी नक़्ल हरकत नज़र आती है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अचानक हमले के बाद इसराइली फ़ौज की क़ुव्वत बर्दाश्त अब पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। एक ज़रिए ने बताया कि 6 हफ्ते पहले भी इसराइली इंटेलिजेंस ने ऐसे ही ख़दशात ज़ाहिर किए थे जब उसने ईरानी मिसाइल्स की नक़्ल हरकत देखी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक इसराइली ज़रिए के मुताबिक ईरान के हमले के इम्कानात 50% से भी कम हैं, लेकिन कोई भी यह खतरा लेने को तैयार नहीं है कि इसे सिर्फ एक मश्क कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। एक अमरीकी ज़रिए ने एक्सियोस को बताया कि इस वक्त अमरीकी इंटेलिजेंस के पास इस बात के कोई आसार मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर ईरान का कोई हमला होने वाला है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामीर ने हफ्ते को अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर को फ़ोन किया और बताया कि इसराइल को पासदारान इनक़लाब की जानिब से चंद दिन पहले शुरू की गई मिसाइल मश्क पर तशवीश है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि जनरल अयाल ज़ामीर ने एडमिरल ब्रैड कूपर को बताया कि ईरानी मिसाइलों की हालिया नक़्ल हरकत और दीगर अमली इक़दामात अचानक हमले की तैयारी भी हो सकते हैं। जनरल अयाल ज़ामीर ने अमरीकी और इसराइली अफवाज पर जोर दिया कि वह दिफाई तैयारियों के लिए करीबी राब्ता रखें। एडमिरल ब्रैड कूपर इतवार को तल अवीव में थे और उन्होंने जनरल अयाल ज़ामीर और इसराइली फ़ौज के आला हुकाम से मुलाकात करके सूरत हाल पर बात की। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि इसराइल और ईरान के दरमियान किसी गलत अंदाजे के नतीजे में जंग छिड़ जाए, जहाँ दोनों फरीक ये समझें कि दूसरा हमला करने वाला है और वो पहले हमला करने की कोशिश करे। तवक्को है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 29 दिसंबर को मियामी में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को दोबारा बहाल करने की कोशिशों और 2026 में ईरान पर एक और हमले के इम्कान पर बात करना चाहते हैं। इसराइली ज़राए ने मज़ीद बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस ईरान की मिसाइल सलाहियतों की दोबारा तैयारी के इब्तिदाई आसार देख रही है और इस बार ईरान में जून की 12 रोज़ा जंग के बाद के मुकाबले में ज़्यादा हौसला पाया जा रहा है। इसराइली ज़राए के मुताबिक जंग के अख्तिताम पर ईरान के पास 3000 के बजाय सिर्फ 1500 मिसाइल रह गए थे और 400 के बजाय 200 लॉन्चर बचे थे। ज़राए ने यह भी बताया कि ईरानियों ने अपनी फ़ौजी ताकत दोबारा बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अभी तक जंग से पहले वाली सतह तक नहीं पहुँचे। ज़राए के मुताबिक इसराइल की फ़ौजी इंटेलिजेंस और मोसाद का ख्याल है कि ईरान की जानिब से दोबारा तैयारी की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है कि अगले 2 से 3 महीनों में फ़ौरी फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हो। ताहम उनका कहना है कि साल के आखिर में ये मामला ज़्यादा संगीन हो सकता है।